नारायण नारायण नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी यहाँ पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके आचार्य दीदी और जो भी हैं आपके गुरुजन, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ और आप लोगों को सबसे पहले बधाई देता हूँ इस बात की। आप लोगों को सौभाग्यशाली मानता हूँ इस बात के लिए कि आपको ऐसे टीचर मिले हैं जो सचमुच आपका भला करने की इच्छा रखते हैं। नहीं तो आज के समय में ऐसा देखा गया है, स्कूल की किताब जितना काम हो जाए उससे ज़्यादा टीचर कोई सोचता नहीं है। स्कूल में बच्चे ठीक रहें इससे ज़्यादा कोई टीचर सोचता नहीं है। लेकिन आप लोग इतने भाग्यशाली, आपको ऐसे टीचर मिले हैं कि आप पूरी ज़िंदगी ठीक रहें ऐसा सोचते हैं वो, और इसीलिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। मैं बहुत बड़ा जानकार, दार्शनिक, चिंतक कुछ हूँ नहीं। साधारण अपनी भारत भूमि पर जो भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, उनके चरित्रों को सुनाना, बस यही मेरा काम है और कुछ मैं ज़्यादा जानता नहीं। उनकी ज़िंदगी, उनके रहन सहन, उनके चरित्र से जो कुछ सीखने समझने को मुझे मिलता है वो मैं दूसरों को भी बताता हूँ। दीदी पिछले 2-3 दिन से मुझे मिलने आ रही हैं, तो उनका मन था कि मैं आप लोगों के साथ भी कुछ बातचीत करूं। तो मैं कोशिश करता हूं, थोड़ी देर बातचीत करूंगा, फिर उसके बाद में यदि आप लोगों के कोई प्रश्न होंगे तो उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। विद्यार्थी काल में हर विद्यार्थी एक ही चीज बार बार सोचता है कि मैं पास हो जाऊं, मैं सफल हो जाऊं, मैं प्रथम स्थान पर आ जाऊं, ऐसे सब सोचता है। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो प्रथम स्थान पर आने की सोचते हैं और कुछ विद्यार्थी होते हैं जो कहते हैं हम पास मात्र हो जाएं, कैसे भी करके अगली कक्षा में पहुंच जाएं, बस इतना ही उनका सोचना होता है। लेकिन जीवन में सफलता के साथ साथ सीखना भी महत्वपूर्ण होता है। जब सफलता के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाते हैं तब व्यक्ति कुछ सीखता है। फिर उस प्रयासों के बावजूद भी यदि सफलता न मिले तो भी आप घाटे में नहीं रहेंगे, आप नुकसान आपका नहीं होगा। अभी सीए की जो संस्था है जो पूरे देश में सीए का सर्टिफिकेट देती है, उन्होंने एक ऐसा क्रम प्रारंभ किया है, मैं बहुत अच्छे से तो नहीं समझता, लेकिन कि जिन विद्यार्थियों के पेपर देख करके, उनके उत्तर पढ़ करके ऐसा लगे कि भाई एक आध नंबर जरूर इनका आगे पीछे कहीं हुआ है, लेकिन इनके उत्तर देखकर लगता है कि इन्होंने मेहनत करी है, इन्होंने मन से पढ़ाई की है, तो उनको एक स्पेशल डिग्री दे रहे हैं कि जिससे वो कहीं पर काम शुरू करना चाहे तो कर सकते। सीए तो नहीं, लेकिन उसके समान काम कर सके ऐसी डिग्री दे रहे हैं। कहने का मतलब कि हम जो चाहते थे वो हमको मिला या न मिला, लेकिन हमने प्रयास मन से किया, वो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए, सफलता तो एक कागज में सिमट के आ जाएगी,
मैंने अमुक विषय में पढ़ाई करी, तो वो सफलता तो एक कागज में सिमट के आपके हाथ में आ जाएगी। उसको आप क्या करोगे? उसका अचार बनेगा नहीं, उसके पराठे बनेंगे नहीं, उसको हम क्या कर सकते हैं? आप उसको फ्रेम करा के अपने घर में लगा भी देंगे तो कौन सा रोज उसका दर्शन करेंगे, उस पर अगरबत्ती करेंगे? आपकी सफलता तो एक कागज में सिमटकर आपके घर की दीवार पर लटक जाएगी, लेकिन उस सफलता के लिए जो आपने प्रयास किया है वो प्रयास ही जीवन भर आपके काम आने वाले। माने सफलता से भी ज्यादा महत्व की चीज है प्रयास। कल एक विद्यार्थी आए थे सीए के, वो मुझे कह रहे थे कि मेरे पेपर ठीक नहीं हुए। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन उसका कारण क्या? तो उसने कहा कि मैं थोड़ा लापरवाह हो गया, पहला पेपर अच्छा हुआ, मैंने सोचा बाद के भी ठीक हो जाएंगे, इसलिए मैंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। तो मैंने कहा ये तेरी गलती है, तू फेल हो जाता वो तेरे दोष नहीं है, लेकिन तूने प्रयास अच्छे से नहीं किया, ये तेरा दोष है। इसलिए हमेशा जीवन में ध्यान रखिए, महत्व की चीज प्रयास है। परिणाम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रयास, क्योंकि वो प्रयास ही हमारे जीवन के लिए सूत्र उत्पन्न करते हैं, सोपान उत्पन्न करते हैं। हमारे जीवन को में आगे बढ़ने के लिए जो मटेरियल देते हैं, जो कुछ सामग्री देते हैं, वो प्रयास ही देते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात आप लोगों से, विद्यार्थियों से हमको ये कहनी है कि आप प्रयास पूरी ईमानदारी से करें। यदि आपने प्रयास ईमानदारी से किया है तो परमात्मा को परिणाम भी पूरी ईमानदारी से देना पड़ेगा। हम लोग अपने प्रयासों में कमी रखते हैं और फिर परिणाम के लिए कभी कहते हैं पेपर भारी था। पेपर कौन सा 2-5 किलो का था? कभी कहते पेपर भारी था, कभी कहते कुछ बाहर से आ गया। ये भी कई लोग कहते बाहर से क्वेश्चन आ गया। बाहर से कहाँ से? अमेरिका लंदन से आया क्या? जो हमने पढ़ा उसी में से आया है। कुछ शब्द बदल दिए गए, कुछ अंक बदल दिए गए, बात तो वही थी, लेकिन हम तैयारी अच्छे से नहीं किए, इसलिए कंफ्यूज हो गए। एक बार एक विद्यार्थी गया परीक्षा देने, तो गणित का एक पेपर था, उसमें एक बहुत महत्व का प्रश्न था, वो उसने छोड़ दिया। तो उसके टीचर ने उसको कहा कि तुझे इतना ये प्रश्न का उत्तर समझाया था, तूने किया क्यों नहीं? बोले सर आपने तो बताया था कि रमेश के पापा ने सुरेश के पापा से 2000 रुपए उधार लिए, चक्रवर्ती ब्याज से कैसे होगा? लेकिन उसमें तो लिखा हुआ था कि मोहन के पापा ने गिरधर के पापा से पैसे लिए, तो फिर मैं कैसे करता? मुझे समझ में नहीं आया। अब बताओ, ऐसे हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रयास मन से नहीं किए जाते, प्रयास दिल से नहीं होते हैं। तो शब्द बदलने पर हम विचलित हो जाते हैं, अंक बदलने पर विचलित हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी सफलता के लिए आप लोग पूरे मन से प्रयास करें, पूरे दिल से प्रयास करें, तो बहुत अच्छा परिणाम आप लोगों को प्राप्त होगा। ये एक बात आप लोगों के सामने रखी। एक बात और आप सब लोगों के सामने रखता हूँ। हम लोगों को लगता है कि सिर्फ पढ़ाई में अपना ये समय हम खर्च कर देंगे तो हम मौज मस्ती कब करेंगे? दुनिया में और लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, होटल जाते हैं, मस्ती करते हैं, घूमने जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो हम सब कब करेंगे? देखिए, एक मस्ती तो होती है देखा देखी, लोग कर रहे हैं वो हमको करना है, लेकिन इन सब का प्रयोजन क्या होता है? इन सब का प्रयोजन होता है कि आपको कुछ अच्छा लगे। होटल में जाना किस लिए जाना? कि शायद वहाँ कुछ अच्छा लगे। घूमने फिरने जाना किस लिए? कि शायद वहाँ कुछ अच्छा लगे। लेकिन आप सोचिए कि आज से पहले भी तो विद्यार्थी होते थे, लेकिन ऐसे होटल रेस्टोरेंट तो नहीं होते थे, ऐसे घूमना फिरना तो नहीं होता था। तो फिर उनको अच्छा कैसे लगता था? उनको जो विषय मिला है अध्ययन करने के लिए, उस विषय को वो हल कर लेते थे, उसमें उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। उस अच्छे लगने के आगे सब मौज मस्ती फीकी होती थी। कहने का मतलब है, विद्यार्थी काल में अपना सारा आनंद अपने अध्ययन से जुड़ा,
होना चाहिए, नहीं तो बाहर की जो चीज़ें हैं वो आपका ध्यान भटका देंगी। अब आप पढ़ते पढ़ते अचानक आपको कभी कुछ याद आ जाता है, पढ़ते पढ़ते कभी कुछ याद आ जाता है, तो इससे आपके पढ़ाई में बाधा ही तो उत्पन्न होती है। नहीं तो आप अपना सब कुछ अध्ययन में ही ढूंढिए कि मेरी जो खुशी है वो अध्ययन में ही है। जो महान गणितज्ञ हुए, महान साइंटिस्ट हुए, वो साइंटिस्ट कैसे हो गए? उन्होंने अपने विषय में ही अपना मनोरंजन ढूंढा, अपने विषय में ही अपना सब कुछ ढूंढा उन्होंने, तो उनको वहां पर उपलब्धि हुई। तो ऐसे हम भी अपने अध्ययन में आनंद ढूंढे, अपने अध्ययन में एंजॉय करें। अपनी पढ़ाई में हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं? हमारे लिए पढ़ना ही अपने आप में एक आनंद हो, हमारे लिए पढ़ाई करना ही अपने आप में एक खुशी हो। ऐसा कुछ हम लोगों ने अपने जीवन में करना चाहिए। ऐसी दो बातें मैं आप लोगों के आगे रखता हूँ, और अब आप लोगों को कहता हूँ कि आपको यदि कोई प्रश्न हो आपके मन में तो आप पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि शायद कुछ उत्तर दे पाऊँ। दैनिक जीवन के आचरण के बारे में भी बताइए। दैनिक जीवन में इनका आचरण कैसा होना चाहिए? अब देखिए, आपके टीचर जी कह रहे हैं कि दैनिक जीवन में आचरण कैसा होना चाहिए, तो अब मैंने तो आप लोगों का दैनिक जीवन देखा ही नहीं है, तो मैं कैसे उस बारे में कुछ बोलूं। लेकिन ठीक है, नॉर्मल जो सब लोग इनका माता पिता के प्रति जो इनका गुस्सा है, या पलटकर जवाब देते हैं, सुनते नहीं हैं। कहाँ देते हैं? तो बहुत अच्छे बच्चे दिख रहे हैं सर, ये तो बहुत ही बढ़िया बच्चे दिख रहे। बताओ, इतनी देर से कोई हिला भी नहीं, ये तो बहुत अनुशासित बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये माता पिता को ऐसे कुछ जवाब देते होंगे। मेरा तो आप लोगों को एक ही कुछ बस इतना ही कहना है, एक तो अपना हर काम व्यवस्थित करने की कोशिश कीजिए। वह हर काम को व्यवस्थित करने की कोशिश कीजिए, अपने हर सामान को व्यवस्थित रखने की कोशिश कीजिए। आप सच मानिए, आपकी यह आदत आपके जीवन को व्यवस्थित कर देगी। आपको लगेगा कि इससे क्या होगा, सामान व्यवस्थित रखने से क्या होगा, लेकिन आप देखिए, सामान व्यवस्थित रखते रखते धीरे धीरे वो जो व्यवस्थित रखना, कोई काम व्यवस्थित करना, यह आपकी जो आदत है, ये आदत आपके जीवन में ऐसा कुछ चमत्कार खड़ा करेगी कि फिर आपके हर काम व्यवस्थित अपने आप होते जाएंगे। अब हम लोग स्कूल से घर जाते हैं, आप लोग तो अच्छे ही होंगे, लेकिन बहुत से विद्यार्थी स्कूल से घर जाते हैं तो अपने जो सॉक्स हैं, अपने जूते हैं, उनको ऐसे उतारते हैं, ऐसे आधे तो गाड़ी में ही उतार लेते हैं, उसकी लेस वगैरह तो पहले ही खोल देते हैं, और वहाँ घर में पहुँचते ही ऐसे इस तरीके से खोलते हैं, एक जूता आगे एक जूता पीछे, सॉक्स आधा एक कहीं पे छोड़ा, एक पलंग पे एक नीचे, अपना जो स्कूल का बैग है वो कहीं इधर उधर छोड़ा, टिफिन कहीं निकाल के रखा, पानी की बोतल कहीं निकाल के रखी, पूरे घर में स्कूल की सब ये चीज़ें फैल जाती हैं। फिर घर में माताजी चिल्लाती हैं, अरे तूने ये कहाँ गया, ये सामान ठिकाने रख, ये ठिकाने रख, ये ठिकाने, ऐसे वो करती हैं। तो हम लोगों ने ज़रा इस बारे में सोचना चाहिए। आप अपने सामान को व्यवस्थित रखना शुरू कीजिए। ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक प्रयोग है, आप करेंगे तो आपके समझ में आएगा। आप अपने सामान को व्यवस्थित रखना शुरू करिए, तो धीरे धीरे सामान को व्यवस्थित करते करते आप अपने टाइम का भी मैनेजमेंट करना शुरू कर दें, क्योंकि एक चीज़ आदत में आती है ना, तो वो चीज़ अपने को बढ़ाती है। तो धीरे धीरे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। फिर टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा तो फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका अध्ययन भी व्यवस्थित होने लग जाएगा। आप अपने विषय में चयन कर सकेंगे कि किस विषय को आपको कितना टाइम देना है, कौन सी चीज़ को कितनी देर में कंप्लीट करना है। ये सब योजकता एक इतनी सी आदत से आपके भीतर आ सकती है
कि आप अपने सामान को व्यवस्थित रखें। बस आज से ये नियम ले लीजिए कि हम हमारे सामान को व्यवस्थित रखेंगे, अस्त व्यस्त नहीं रखेंगे, इधर उधर नहीं रखेंगे। इससे भी आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। एक बात। दूसरी बात, अपने माता पिता के प्रति हम लोगों ने सदैव आदर युक्त रहना चाहिए। अपने वो हमारे लिए निश्चित रूप से अच्छा सोचते हैं, लेकिन हम लोगों की अपनी कुछ आदतें होती हैं जिन आदतों के लिए हम कुछ सुनना नहीं चाहते। अब जैसे हम लेट उठने की आदत होती, क्योंकि अब विद्यार्थी हैं तो सुबह टाइम पर उठते ही होंगे, लेकिन बहुत से जनों की लेट उठने की आदत होती है। तो अब जब उनको उस आदत के लिए कोई टोकता है, घर में माता पिता कुछ बोलते हैं, तो टाइम पर नहीं उठते हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो हम बिल्कुल भी उस बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहते। और हम सोचते हैं कि हमारे माता पिता हमसे प्यार नहीं करते हैं, हमारे माता पिता को सिर्फ हमें डांटना ही आता है। देखो भाई, आपके माता पिता निश्चित रूप से आपका हित सोचते हैं, आपका भला सोचते हैं, और इसीलिए वो आपकी गलत आदतों पर आपको डांटते हैं। उनको लगता है कि उनका डांटना आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करेगा, इसलिए वो इस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन हम लोगों को लगता है कि नहीं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, वो उनको हमारा जो भी लाइफ स्टाइल है वो उनको पसंद नहीं है, वो तो बस हमेशा हमारे ऊपर थोपते रहते हैं, जैसा वो बोलते हैं वैसा हमको करना चाहिए, उनको हम पसंद नहीं है। ऐसी बात नहीं है। बताइए, एक कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो अपने हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाता है। अब क्या वो उस अपने हाथ से बनाए हुए मिट्टी के बर्तन को पसंद नहीं करेगा? क्या उसकी देखभाल नहीं करेगा? क्या उसकी चिंता नहीं करेगा? यदि किसी जगह पर वो बर्तन रखा है और वहां पर गिरने की संभावना है, तो क्या वो उस बर्तन को वहां से उठा के दूसरी जगह नहीं रखेगा? ऐसे ही हम सब मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं और हमको हमारे माता पिता ने तैयार किया है, तो वो हमारे लिए, उनसे बेहतर, हमारे लिए अच्छा और कोई नहीं सोच सकता है। इसलिए हमको उनकी बात माननी चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ बातें तो हमको समझ में आती है, हम मान लेते हैं, कुछ बातें हमको उसका लॉजिक नहीं पता चलता, हमारे माता पिता लॉजिक नहीं दे पाते हैं कि इसका क्या लॉजिक है, तो हम नहीं मानते। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आवश्यक नहीं है कि हर बात लॉजिक देने पर ही मानी जाए। क्या हम अपने माता पिता को खुशी देने के लिए उनकी बात नहीं मान सकते? ऐसे तो विद्यार्थियों को, किसी को मैं पूछता हूँ, भाई तुम जीवन में क्या करना चाहते हो, तो बोले महाराज हम बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं। तो हम पूछते हैं कि बहुत बड़े आदमी बनने से क्या होगा? बोले हम अपने माँ बाप को खुशी देना चाहते हैं। अब आप बड़े आदमी कब बनोगे और कब माँ बाप को खुशी दोगे? आपके माँ बाप इतनी बात पर ही खुश हो जा रहे हैं कि आप सुबह भगवान को हाथ जोड़ो, उतने पर अगर आपके माँ बाप खुश हो जा रहे हैं, वो हम करें क्यों जोड़ें? क्या होता है? तो अब एक खाली उनकी बात मानने से वो खुश होते हैं, वो खुशी हम उनको दे नहीं पा रहे, और हम बातें कर रहे हैं कि हम बड़े आदमी बन के उनको खुशी देंगे। ये कैसे होगा? तो इसलिए बहुत सी बातें हम अपने माता पिता जो धर्म से संबंधित कहते हैं, हमारे रहन सहन से संबंधित कहते हैं, वो कहते भाई यहाँ फूल जलूल मत खाओ, वो कहते भाई इस प्रकार के कपड़े न पहनो, वो कहते ऐसी जगह मत जाओ, तो उनकी बात मानकर उनको खुशी देने की हम लोगों ने चेष्टा करनी चाहिए। ये हमारा पहला कर्तव्य है और इसमें हमारा ही लाभ है भाई, ये ध्यान में रखना चाहिए। आजकल मोबाइल का प्रचलन बहुत बड़ा है, जिनको अपने हाथ में नहीं आता वो दूसरों का उठा लेते हैं, उससे अपना मनोरंजन करते हैं, लेकिन उसमें इतने सारे सब चीज क्रम होते हैं, उससे दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। पढ़ते पढ़ते अचानक कुछ भी चलचित्र याद आ जाता है और वो हमारे पढ़ाई को डिस्टर्ब करता है। इसलिए कम से कम मोबाइल का उपयोग करें, बहुत ज़रूरी जितना हो उतना ही उसका उपयोग करें और बाकी अपने अध्ययन पर फोकस करें। यही बात। नारायण। और किसी को कुछ पूछना हो तो भाई बोलिए, नहीं तो आपके सामने
आपको आ गई? हाँ हाँ पूछेंगे पूछेंगे आपने उतना तैयार किया है क्या बच्चों को? नहीं, वो प्रश्न पूछ पूछेंगे, सकते बताया हैं। जिसको जो भी डाउट हो पूछेंगे। नहीं प्रश्न पूछने का उनका उतना धारस है। हाँ है। वेरी गुड। Whatever comes into your mind for which you don't have answers, he can give you answers. You can talk to him about it. भैया ने प्रश्न पूछा है कि मेडिटेशन हमारे जीवन में क्या असर डाल सकता है। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, मेडिटेशन किया क्यों जाता है? किसी एक चीज पर अपने आप को एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन होता है। कि भाई हम जैसे कोई ओम शब्द है उस पर अपना ध्यान लगा रहे हैं, कोई दीपक की लौ देखकर उस पर ध्यान लगा रहे हैं, अथवा कोई मंत्र पर ध्यान लगा रहे हैं। मेडिटेशन का मतलब यही होता है कि आप अपने आप को कहीं पर एकाग्र करें। तो ध्यान दीजिए, मेडिटेशन अगर आपको लगता है कि हमारी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेडिटेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने पढ़ाई से प्यार करें, आप अपनी पढ़ाई को प्रेम करें। लव ऑफ माई स्टडी, आपकी पढ़ाई से प्यार होना चाहिए, तो भी आपका ध्यान लग जाएगा। बगीचा होता ना, बगीचे में कई बगीचों में कोई युवक युवती लड़का लड़की बैठ के ऐसे बातचीत करते रहते। मैंने कई बार देखा, मुंबई में भी देखा, अहमदाबाद में भी देखा। सड़क पर से निकलता हूँ गाड़ी में तो ध्यान में आता है। तो मैंने देखा कि वो आपस में बात करने में इतने तल्लीन होते हैं कि उनके बगल से कौन निकल रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ जगह तो देखा कि धूप पड़ रही है फिर भी उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मन में आता है कि ये एकाग्र कैसे हैं, ये एकाग्र कैसे हैं? हम तो पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे गली के बाहर कोई कुत्ता भी भौंका तो हम तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि क्या हुआ, कि क्यों भौंका। और वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए, क्यों? क्योंकि उनका आपस में प्यार है, तो उनको एक दूसरे की बात महत्वपूर्ण लगती है। ऐसे ही पढ़ाई से प्यार होगा तो आपका ध्यान अपने आप लगेगा। जैसे कथा होती है ना, भगवान की कथा, तो जिनका कथा से प्यार होगा उनका ध्यान कथा में अपने आप लगेगा। जिस चीज से हमारा लगाव होगा वहां हमारी एकाग्रता ऑटोमेटिक होगी। अब जो कई लोग माला फेरते हैं ना, राम 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 राम, उसमें उनका मन भटक जाता है, एकाग्रता नहीं होती। लेकिन रुपए गिनते हैं तो एकदम कुछ नहीं, बराबर ध्यान लग जाता है। क्यों? क्योंकि रुपयों से लगाव है, माला से उतना लगाव नहीं है। ऐसे ही आपका पढ़ाई से लगाव होना ही सबसे बड़ा मेडिटेशन। उससे आपको अलग से आसन लगाने की, आंख मूंदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी पढ़ाई से प्रेम होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जितना पढ़ोगे उससे ज्यादा आपकी समझ में आ जाएगा। जितना पढ़ोगे उससे ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ाई से प्यार करने का ये फायदा होता है। ग्रंथ होते हैं ना हमारे यहाँ, श्रीमद् भगवत गीता है, रामायण है, और भी उपनिषद आदि है। ये सब ग्रंथ इतने प्रासादिक हैं मैडम कि अगर आप उस ग्रंथ को प्यार करते हैं, आपको पढ़ना नहीं आता, आप अनपढ़ हैं, लेकिन उस ग्रंथ को प्यार करते हैं, तो आप उस ग्रंथ को हृदय से लगा लीजिए। जो उस ग्रंथ में वो आपके हृदय में आ जाए। तो मैं समझता हूं कि गीता भागवत इतना प्रासादिक है, तो जो आपकी पुस्तकें हैं वो भी आपके लिए गीता भागवत जैसी ही होनी चाहिए, और आपका प्यार उनके प्रति वैसा ही होना चाहिए, उनमें आपकी श्रद्धा वैसी ही होनी चाहिए। आपको पता है, कभी कॉपी अपनी नीचे गिर जाती है तो हम उसको उठा के सिर को लगाते हैं। कुछ लोग नहीं लगाते तो गलत करते हैं। उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, उससे प्रेम होना चाहिए, तो आप अपने आप आपको लाभ होगा। आपको अलग से मेडिटेशन नहीं करना पड़ेगा। प्यार ही सबसे बड़ा मेडिटेशन। जहाँ प्यार होता है अपने आप ध्यान लगता है। और कोई? तो गुस्सा
गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए कैसे कहाँ, मुझे तो कोई लग ही नहीं रहा गुस्सा वाला। नहीं कंट्रोल करना। किस किस को गुस्सा बहुत आता है? 1 2 3 4 लोग हैं गुस्से वाले, 5 लोग। टीचर से डरते क्यों है बच्चे? आप पूछ रहे हैं कि टीचर से बच्चे डरते क्यों हैं? है ना, कुछ सही बात है। एक मानसिकता बनी हुई है कि टीचर जो है हमारी गलती पर हमें डांटने के लिए ही बने। ये मेंटेलिटी स्टूडेंट की बनी हुई कि टीचर माने क्या, जो हम कुछ भी गलत करें डंडा लगाए, हम कुछ भी गलत करते दिखे तुरंत हमको फटकारे, इसी के लिए टीचर बने। कई लोग माँ बाप के बारे में भी यही सोचते हैं कि माँ बाप माने क्या है कि हम कुछ भी गलत करें, जो डांटने का काम करे वो माँ बाप हैं। टीचर के बारे में भी ये सोचते हैं कि जो हम कुछ भी गलत हो और हमको जो धड़ धड़ डांटते रहें कोई टीचर हैं। ये अपने को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी हर गलती पर हमको डांटे वो टीचर नहीं होता है, हमारी हर गलती को देखे और उसको सुधारने की प्रेरणा दे वो टीचर होता है। ऐसा हम लोगों को अपने मन में सोचना चाहिए, ऐसी मानसिकता बनानी चाहिए, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। ये जो डर है ये अपना खुद का ही उत्पन्न किया हुआ है, अपना खुद का ही बनाया हुआ ये डर है। अब जैसे कोई किसी मास्टर जी ने एक बार समझ में आया कि यूं ही क्यों डांटेंगे, मैंने कुछ गलत किया था तभी तो उन्होंने कुछ बोला था, मैंने कुछ किया नहीं फिर भी वो बोलेंगे क्या? ऐसे नहीं। और जो टीचर डांटते हैं और फिर कुछ अच्छा करने पर वो प्यार करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। डांटने वाले का प्यार मिलता है ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। जो प्यार करते हो तो प्यार करते ही हैं, लेकिन जो डांटते हैं लेकिन उसके बाद जब वो प्यार करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये बात है। और गुस्से को लेके तो भाई मेरा इतना ही कहना है, गुस्सा आपकी एनर्जी को डाउन करता है। आपको पढ़ना है, लिखना है, सीखना है, उसके लिए आपको हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन गुस्सा करने से वो एनर्जी डाउन हो जाती है। हमारे शरीर में छोटी छोटी बाल से भी पतली, जो हमारे बाल हैं, केश हैं, इससे भी पतली छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, जो क्रोध करते ही तड़ातड़ टूट जाती है। जैसे जाल टूटता है वैसे वो सब टूट जाती हैं। और जब वो टूट जाती हैं तो उसके बाद में हमारे अंदर का सारा सिस्टम जो है उसको ठीक करने में लग जाता है। तो वो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें वेस्ट होती है, इससे हमारा ही नुकसान होता है। और हमारा क्रोध करने का कारण क्या? हम ऐसे कौन से बहुत बड़े आदमी बन गए जो क्रोध कर रहे हैं? हम लोग जब ये क्रोध करते कि हमने जो सोचा वो नहीं हुआ, हमने जो कहा वो नहीं हुआ, हम जो चाहते हैं वो नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग क्रोध करते हैं। इसमें क्रोध करने के बजाय हमको कर्म करना चाहिए। हमें क्रोध नहीं करना है, हमें खुद ऐसे कुछ काम करने हैं कि हमको किसी और से अपेक्षा न करनी पड़े, इसने मेरे लिए ये नहीं किया, इसने मेरे लिए ये नहीं किया, इसने मेरे लिए ये नहीं किया। ऐसे हमको दूसरों पे डिपेंड नहीं होना पड़े, हम खुद अपने आप को खड़ा कर सके, हम खुद अपनी हस्ती ऐसी बनाएं कि जिससे हमको क्रोध नहीं करना पड़े, हम जो चाहें वो अपने आप होता जाए। ऐसा ठीक है जी। अब आपको और भी आपकी ज़रूरी पढ़ाई आपको पढ़नी चाहिए और आप सबके लिए मैं खूब शुभकामना करता हूँ। आपका अध्ययन अच्छा हो और आप जो सफलता आप चाहते हैं वो सब आपको प्राप्त हो। धन्यवाद। कोई लोग हमें नेगेटिव बोलते हैं तो उसे ओवरकम कैसे करना चाहिए? देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो भाई, सूखा पत्ता होता है ना उसको सब उड़ाते हैं। कभी हवा, पेड़ का सूखा पत्ता होता है, हवा उसको उड़ा के कभी सड़क पर ले जाएगी, कभी वो सड़क पर किसी स्कूटर मोटरसाइकिल के धक्के से किनारे पर आ जाएगा, कभी वहां से उड़ के कहीं चला जाएगा। जो सूखे पत्ते होते हैं उनका यही हाल होता है। और एक हरा पत्ता होता है, वो कितनी आंधी तूफान आ जाओ, पेड़ टूट के गिर जाएगा पर पत्ता, हरे पत्ते कभी पेड़ से उड़ के
गए हो तो बताओ, आपने कभी सुना हो या देखा हो तो बताओ। हरे पत्ते का मतलब है जो अपने आधार से जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने भी हरा पत्ता बनना है। हरा पत्ता माने जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, हमें उस पर ध्यान देना है। हम जब उस पर ध्यान नहीं, उस लक्ष्य को पकड़ कर नहीं चलेंगे तो कोई भी हम लोगों को सूखा पत्ता बना के इधर उधर उड़ाता रहेगा। तो अपने बस यही ध्यान रखना कि हमको जो जीवन में करना है, हम उस राह पर मजबूती से चलते रहें। उस राह पर जो भी कोई नेगेटिव बोलते हैं, अपने को उस तरफ ध्यान देना ही नहीं है। यही उस समय यही सोचिए कि ये हवा की तरह है, लेकिन हमको सूखे पत्ते की तरह नहीं बनना है। हमको हरे पत्ते की तरह अपने लक्ष्य से जुड़े रह करके और अपनी मजबूती को साबित कर। मेरा ये प्रश्न है कि अपने जो चंचल मन है उसको वश में कैसे करें? चंचल मन को वश में करने का एक ही तरीका है कि मन के साथ क्रिया मत होने दीजिए। मतलब मन में जो भी आता है आने दीजिए, पर क्रिया मत करिए। जैसे किसी का बच्चा कहता है कि मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा, जबकि आइसक्रीम उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। वो कहता मैं चॉकलेट खाऊंगा, चॉकलेट उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। अब वो चंचल बच्चा है, अब वो रोता है, चिल्लाता है, हाथ पांव पसारता है। तो अब उसको हाथ पांव पसारने दीजिए, उसको रोने दीजिए, उसको चिल्लाने दीजिए। वो कब तक चिल्लाएगा? उसकी भी तो एक एनर्जी है। थोड़े समय में थक जाएगा तो फिर क्या होगा? उस समय जो घर में चीज होगी उसी को उसको व्यवहार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उसको चॉकलेट दिला दी, आइसक्रीम दिला दी, तो उसके लिए अभ्यास हो जाएगा कि अब फिर मुझे जब चाहिए मुझे यही करना है। और यदि आपने नहीं उपलब्ध कराई तो धीरे धीरे वो समझ जाएगा कि यहाँ कुछ भी मांगने से मिलता नहीं है। ऐसे ही चंचल मन को जब लगता है कि भाई मैं चंचलता तो करता हूँ लेकिन उससे होता कुछ नहीं। जैसे समझो आप पढ़ने बैठे और आपके मन चंचल हो गया, चलो मूवी देखते हैं। अब आपके मन में कितनी मूवी देखने की आए, पर आप तय करो कि मुझे नहीं देखनी। तो अगर आप पक्के रहे तो अगली बार आपका मन मूवी के बारे में सोचने से पहले खुद सोचेगा। आपको ये मन जो है वो सोचेगा। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि मन जावे तो जान दे, पर तन ने राखो घेर, एक लोकाई करसी पाछो आसी फेर। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो कहता है कि मुझे ये दिलाओ। मेले में कोई समझो बंदूक खिलौने की, बोले मुझे ये दिलाओ। माँ कहती मैं नहीं दिलाऊंगी। तो कहता कि मैं फिर हाथ छोड़ के चला जाऊंगा। तो माँ कहती भले ही चला जा। और वो बच्चा चला जाता, उसको लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा माँ को। लेकिन जब फर्क पड़ते नहीं दिखता है तो उसको लगता है कि अब मैं माँ के बिना रह थोड़ी सकता हूँ। आपका मन आपके बिना रह थोड़ी सकता है। तो फिर थोड़ी देर में बच्चा वापिस आ जाता है। ऐसे ही आपका चंचल मन चंचलता दिखाता। आप क्रिया मत करना, जो आपका चंचल मन बता रहा है वैसा आप करना मत, तो आपका मन ठीक हो जाए। तो महाराज जी अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाए? मतलब एग्जाम के दिनों में, परीक्षा के दिनों में। ऐसा है ना कि परीक्षा के दिनों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने का जो तरीका है, कॉन्फिडेंस तो देखिए अपने प्रयासों पर भरोसा होना चाहिए, अपने अध्ययन पर भरोसा होना चाहिए। हम लोग हमेशा दूसरों के प्रयासों को देखते हैं, दूसरों के प्रयास अपने प्रयास को सुधारने के लिए देखिए। अब जैसे ये भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं। अब तुम इनके पढ़ने के तरीके को देखकर अपने पढ़ने के तरीके में सुधार करो, ये तो अच्छा है। लेकिन तुम ये सोचो कि अरे ये तो 5 घंटे पढ़ रहा है और मैं 4 घंटे ही पढ़ रहा हूँ, अब मेरा कैसे होगा, मैं तो पीछे रह जाऊंगा, ये रह जाऊंगा। अरे भाई, एक दुकानदार 2 घंटे ही दुकान खोलता है। कई बेंगलोर आदि में इडली की दुकान है, इडली डोसा की दुकान है, वो सुबह 2 घंटे खुलती है, उसी में उनका पूरा मुनाफा हो जाता है। और कई दुकानदार सुबह से लेके रात तक बैठे रहते हैं, उनके दिन भर में उतनी इडली नहीं बिकती जितनी वो 2 घंटे में बिक लेते हैं। तो सबके पढ़ने की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कोई 2 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं और कोई सुबह से शाम तक पन्ने ही पलटते रहते हैं। तो उसको देख करके आपको ऐसे
ये नर्वस होने की जरूरत नहीं है, अपना ये सोचने की कि मैं तो क्या करूँ, वो तो इतना पढ़ रहे, वो तो इतना पढ़ रहे। कई लोग होते हैं थोड़ा पढ़ के भी अच्छा कर सकते हैं। तो अपने मन में ये विचार उत्पन्न करना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है वो स्वस्थ मन से पढ़ा है, और मैंने जो पढ़ा है वो मेरे लिए योग्य है, और जो मैंने पढ़ा है उसी से संबंधित प्रश्न मेरे सामने आएंगे और मैं उसको बहुत अच्छे से हल कर सकता हूँ। ऐसा अपने भीतर विचार उत्पन्न करना पड़ेगा। आप बस इतना ही करिए कि इस विचार को पकड़ के चलिए, ईमानदारी से पढ़िए और अपने भीतर यह बात बिठा लीजिए कि मैंने ईमानदारी से पढ़ाई की है, मेरी सफलता सुनिश्चित है, जो प्रश्न आएंगे मैं उनको बहुत अच्छे से हल करूंगा। बस ये विश्वास रखिए। ये विश्वास रखेंगे तो आप कहीं भी आप का कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा, कहीं भी आप असहज नहीं होंगे। लेकिन जब आप अपने दिमाग में ये विचार को फलने फूलने देंगे कि अरे वो तो 6-6, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ, अरे देखो ना पिछली बार भी पेपर कितना हार्ड आ गया था, अब इस बार कैसे होगा, ऐसे विचारों को आपको रोकना होगा। विचार ही विश्वास पैदा करते हैं और विचार ही अविश्वास पैदा करते हैं। अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत रहा तो थोड़ा पढ़ा हुआ होने पर भी व्यक्ति निकल जाता है, और आपके अंदर ये दिमाग में कीड़ा घर कर जाए कि पढ़ा तो है लेकिन कुछ अलग आ गया तो, और मैंने तो 4 घंटे ही पढ़ा, रोहन ने तो 6 घंटे पढ़ा, अब कैसे होगा। तो ये जो लूज मामला है ना, ये जो सोच है, ये सोच आपके पढ़े हुए को भी कमजोर कर देती। इसलिए अपने विचारों पर आपको करना पड़ेगा। और देखो ये जो विद्यार्थी काल है ना भाई, इस विद्यार्थी काल में अपनी लड़ाई अपने खुद ही लड़नी है। ये मैं कुछ बोलूं कि टीचर कुछ बोले या कोई बुक कुछ बोले, ये मोटिवेशनल वाले कोई, इससे कुछ नहीं होना है। ये सब ऊपरा ऊपरी की बातें हैं जो सुन के आप खुश हो जाइए, ताली बजा दीजिए। बाकी अपनी लड़ाई है, अपने को जीतनी पड़ेगी, अपनी लड़ाई। दूसरों से ईर्ष्या मत करिए, किसी के साथ अपना कंपटीशन नहीं है, अपनी खुद की प्लानिंग, अपनी खुद की दौड़, बस ये ध्यान। ऐसे समय लग जाएगा, समय लग जाएगा, सब ऐसे बैठे बैठे कर लेंगे। ठीक है ना, ठीक है, सब Okay, do from there only. Okay. Don't extend because of the music all day old. You want to understand. That's all. नहीं वो निकल रहा है।